कल ताइवान का रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन का 35 लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गया। चीन एक तरफ से भारत से यह कह रहा है जो हम भारत का दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं, हमको व्यापार करने का, हमारे यहाँ युवाओं को नौकरी नहीं है, हमारे यहाँ युवाओं का उद्योग धंधा नहीं है, इसीलिए वह विक्षिप्त हो रहे हैं। हम भारत से सीमा विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। जबकि यही चाइना पिछले मंथ अमेरिका के राष्ट्रपति जाकर जो बाइडेन साहब से मिले और कहे तो आप ताइवान को के पीछे मत जाइए, ताइवान हमारा हिस्सा है और इसको हम उसमें जब अमेरिका के अखबार वाले ने राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से पूछे, कहा कि यह एक तानाशाही व्यवस्था है चाइना, वह चाइना को तो और अधिक लग गया। एक तब अमेरिका को भी कहता है कि तो आप ताइवान को मदद मत कीजिए, एक तब भारत को भी यह कह रहा है चाइना जो ताइवान को मदद मत कीजिए, वन चाइना पॉलिसी का। लेकिन चाइना आप उस जमाने के में आप थे जब वह जमाना बीत गया, वह शताब्दी बीत गया जब आपने 1962 में भारत के प्रधानमंत्री को धोखा दे करके आपने 1962 में आक्रमण कर दिया था। उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी ने आपको 1971 में किस प्रकार से तंग और तबाह किया, आपने ही नहीं आपके दोस्त को तो 2 भागों में बांट दिया। और आपको और चाइना को यह समझना चाहिए वह गलतफहमी में मत रहे। अगर आपने मालदीव में तो भारत को पछाड़ दिया, मालदीव में आपने भारत को पछाड़ दिया, आपने पाकिस्तान को मदद करके POK आप ले लिए और भारत को घेरने के लिए आपने श्रीलंका को में हमन टोटा पर अपना और जासूसी विमान को भारत का सभी डिफेंस क्षेत्र का डाटा चुराने के लिए आप बराबर भेजते रहते हैं। तो चाइना को यह समझना चाहिए जो आप कितना भी अच्छी भाषा का प्रयोग करें, भारत हिंदू चीनी भाई भाई के बहकावे में नहीं आएगा। और भारत वह करेगा जो आपको ज़रूरत है। आपको जो ज़रूरत है, आपको तिब्बत को खाली करना पड़ेगा। आपको कभी भी लेह लद्दाख गलवान उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश काला पानी लिपुलेख के बारे में चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। और आपको नेपाल से भी नक्शा पास करवाते हैं ओली साहब के सामने में, और आप भी अपना नक्शा पास करवाए। सिक्किम का भी हिस्सा आप ही का हो गया, उत्तराखंड तो आपका है ही, लेकिन भारत का जो अखंड भारत का जो नक्शा बना तब आप बौखला गए। जब नक्शा ही बनाना, हम पूरे विश्व का मानचित्र बना देंगे, वर्ल्ड मैप बना देंगे, चाइना कहीं भी नहीं रहेगा। यह चाइना को समझना चाहिए। और भारत के बाजार को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के वाणिज्यिक मंत्री से अपील है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी कंपनी के में अपना नाम बदल के एप्पल हो या विवो हो कि 5G हो, किसी भी ग्रुप में चाइना का कोई भी कंपनी भारत में निवेश नहीं करे। आप अमेरिका, पाकिस्तान, जापान सबको निमंत्रण दीजिए, सब आके व्यापार करेगा। भारत भी खुले ट्रेड करेगा ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, हमें किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है।
मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति से भी कहा था, अगर आप अमेरिका का शांति चाहते हैं तो पाकिस्तानी और चीनी नागरिकों पर बैन लगाना पड़ेगा। आज फ्रांस जल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम विदेशी फंडिंग जो होता है फ्रांस में, जो मस्जिद पर शिक्षा के नाम पर, उसको हम रोकेंगे। हम विदेशी मौलवियों को फ्रांस आने के लिए नहीं देंगे। यह फ्रांस ने अब समझा, जब उसके देह में आग लगा तब। भारत को भी चाहिए और अमेरिका को भी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तानी नागरिक और चीनी नागरिकों को भारत या अमेरिका नहीं आने दे। भारत में किसी भी परिस्थिति में चीनी नागरिक और पाकिस्तानी नागरिक आएंगे तो वह आपके आंतरिक हिस्से में गड़बड़ी पैदा करेंगे। आज अमेरिका में के स्कूल में गोलीबारी होती है, वह चीनी नागरिकों का है। बैलून आपने देखा होगा आकाश में, जो बाइडेन साहब ने बाद में उसको मारने का, गिराने का आदेश दिए थे। तो किसी भी परिस्थिति में चाइना के बहकावे में भारत सरकार को नहीं आना चाहिए और चाइना से किसी भी प्रकार का सामान का आयात भी नहीं करना चाहिए। आप ब्रिटेन से कीजिए, आप अमेरिका से कीजिए, आप जापान से कीजिए, भारत की कंपनी को आप आदेश दीजिए ना। सब कंपनियां बड़े बड़े रक्षा डील में भारत की कंपनियां आ जाता है और इस बात में और कौन कौन चीज़ में पीछे रहा है, उसका क्या मंशा है, मंशा उसका भी देखना पड़ेगा। बड़ी बड़ी भारत में बहुत सारा कंपनी ऐसा है जो डिफेंस डील भी कर रहा है, बहुत सारा काम भी कर रहा है। तो कौन सा सामान का उत्पादन नहीं होता है जो चाइना से मंगाया जाता है? इसके पीछे कोई नीति होगी, कोई मुक्ति व्यवस्था होगा। जैसे केजरीवाल साहब थे ना, केजरीवाल साहब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जी, और वहाँ से चाइना से वो CCTV फुटेज खरीदा था। बिहार सरकार ने भी वेंटिलेटर खरीदा था, एक भी वेंटिलेटर काम नहीं किया कोरोना काल में। और केजरीवाल साहब ने CCTV फुटेज कई 1,000 करोड़ का, और सब कचरा के साल 2 साल क्योंकि बॉस चाइना का सामान खरीदेगा तो 40% आपको कमीशन मिलेगा रिटेल प्राइस के बाद आपको। तो इसीलिए वह सामान खरीदते हैं। वहाँ की जो आज सरकार है, चाहे बिहार सरकार रहा हो या केजरीवाल की सरकार हो, जो सामान खरीदता है चाइना से, उसमें घोटाला का पैसा, कमीशन जो है बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए खरीदता है। किसी भी परिस्थिति में हम चीन का सामान नहीं खरीदे। चीनी नागरिकों को भारत आने से प्रतिबंधित करे केंद्र सरकार, और किसी भी राज्य में पाकिस्तान का नागरिक हो या चाइना का नागरिक को हम खुली छूट नहीं दे सकते हैं। भारत का आंतरिक व्यवस्था अगर मजबूत करना है, डिफेंस डील को मजबूत करना है। कल भी दिल्ली में एक व्यक्ति का सड़क से जुड़ा हुआ, ये हम दिल्ली में शाहीन बाग बना। प्रधानमंत्री जी क्या किए? केजरीवाल जी का तो काम ही है कि हम भारत की सत्ता में बैठेंगे। बहुत सारे सपने देख रहे थे मुख्यमंत्री जी। तो यह सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, हम चीनी नागरिकों, चीनी सरकार का जो यह प्रेम पलाप हो रहा है, उसकी बातों को समझें और उसकी बातों को समझ करके उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में चीनी के बहकावे में नहीं आना है, और चीनी नागरिकों, पाकिस्तान के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाना, उससे एक भी सामान का आयात भारत नहीं करना चाहिए। इस केंद्र सरकार के लिए एक संवेदनशील विषय है, क्योंकि चीन वह कई एक भाषा का ज्ञाता है और वह भारत के आंतरिक मामलों में आकर के कभी पाकिस्तान का समर्थन करता है, कभी मालदीव का समर्थन करता है। हम ऐसे व्यक्ति से सावधान हैं, ऐसे देश से सावधान हैं। थैंक्स।